नमस्कार, मैं रश्मि गुरुंग एवन राजस्थानी चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं वैशाली जी, जो एक कलाकार भी हैं। आइए हम उनसे उनका परिचय पूछते हैं। तो वैशाली जी। नमस्ते रश्मि जी, मेरा नाम वैशाली सिंह है और मैं एक कलाकार हूँ, मधुबनी कलाकार। और मैं पिछले 5 सालों से ये कला कर रही हूँ। वैशाली जी, आप पहले अपने परिवार के बारे में ज़रा हमें कुछ बताइए। जी जी बिल्कुल। जैसे कि मेरी शादी 14 साल पहले एक आर्मी अफसर से हुई है और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे माता पिता वो भी सरकारी नौकरी में थे और दिल्ली में सेटल हैं। मैं अभी पिछले 1 साल से जयपुर में रह रही हूँ। बहुत खूब। जी हमारा दूसरा सवाल ये है जी। कि वैशाली जी, आप हमें बताइए, आपको मधुबनी आर्ट, मधुबनी कला की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? रश्मि जी, मुझे लगता है कला जो है और रंग जो हैं वो हर ज़िंदगी का, मतलब हर इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बिल्कुल। और जिस इंसान को रंगों से लगाव है उसको कला से नेचुरली लगाव हो जाता है। और कला के बारे में कहूँगी कि हर इंसान अंदर से कलाकार है। चाहे वो आपकी बातों में कला हो सकती है, आपके आपके चलने के तरीके में कला हो सकती है। और मुझे बचपन से ही रंगों से बहुत प्यार है, तो मैंने कहा क्यों नहीं उसको एक माध्यम के तौर पे किया जाए और एक माध्यम में उतारा जाए। मधुबनी कला की खासियत अब जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी बिल्कुल। मधुबनी जो है वो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है, मधुबनी एक जगह है बिहार में, वहाँ से। और ये बहुत ही प्राचीनतम कला है, जिसको मैं बोलूँगी बहुत पुरानी रीजनल आर्ट है। और ये इनफैक्ट राजा जनक के समय से चली आ रही है। जब माता सीता का जन्म हुआ तो राजा जनक ने पूरी जनक नगरी को, उनकी दीवारों को रंगों से भर डाला इस कला के द्वारा। और वहाँ से फिर ये कला, जब सीता माँ की शादी हुई अयोध्या में, तो फिर ये भारत में आई। अगर मैं कला की बात करूँ तो इसमें बहुत सारी अलग अलग विधियाँ हैं जिस तरीके से मधुबनी जो कलाकारी है वो की जाती है। और जो मैं कलाकारी करती हूँ वो उसमें प्रिसाइजली मैं नेचुरल जो मोटिव्स होते हैं, यानी कि मछली और जितने भी प्रकृति के से रिलेटेड चीज़ें हैं, मछलियाँ, बतख, पक्षी, पशु, इन सब चीज़ों के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है जो नेचर से कनेक्टेड हैं। जी वैशाली जी, आप हमें ये बताइए कि आज की पीढ़ी, जैसे हम देखते हैं, सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा बिल्कुल उनका बिल्कुल रुझान हो गया है। बिल्कुल। तो हम उन्हें कला के बारे में कैसे उन्हें प्रोत्साहित करें, और हम क्या कर सकते हैं कि आज की जी जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बातों से अग्री करती हूँ कि जो कला है हमारी, जो हमारी रीजनल जो आर्ट है और आर्ट फॉर्म्स हैं, वो इट्स मूविंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। मतलब ख़त्म होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। और मेरा खुद का प्रयास यही है कि, क्योंकि मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो कला जो हमारे पूर्वजों ने शुरू की, वो आगे भी हम देशवासी उसको जानें और उसको उतना ही सेलिब्रेट करें जितना पुराने समय में हमारे पूर्वज क्या करते थे। इसके लिए काम करते हुए मुझे ये लगा कि जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे, हम लोगों को अवेयरनेस फैला नहीं सकते। और अवेयरनेस के लिए जब मैंने ये कला करनी शुरू की तो मुझे लगा कि शायद मैं सिर्फ घर में करके लोगों को इसके बारे में जानकारी दे ही नहीं पाऊंगी, अवगत नहीं करा पाऊंगी। वो उसके लिए फिर मैंने छोटी छोटी लघु अपनी प्रदर्शनियों के ऊपर काम किया। और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को देखते हुए मैंने हमारी जो अन्य महिलाएं हैं उनको भी ये चीज़ सिखाई। और मेरा यही प्रयास रहता है कि वो भी अपने जीविका कमाएं इससे, और हमारा जो आर्ट फॉर्म है उसको आगे बढ़ाएं। तो वैशाली जी, हम इसे आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे आज आपने जी एग्जीबिशन जी अपना लगाया है, जी तो और हम क्या, किस तरह से हम मुझे इसको... लगता है रश्मि कि सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि जो सरकार है, हमारी सरकारी संस्थाएं या जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, ऐसे एग्जीबिशंस को और प्रमोट करें ऑन अ बिगर स्केल, ताकि जो लोग घर में बैठे भी इस कला को कर रहे हैं वो आगे आगे आएँ, आगे बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। और
और अपना योगदान दे इस समाज की तरफ। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हम चाहेंगे कि आपको बहुत सक्सेस मिले और आप इस Thank कला you. को बहुत Thank फैलाएं। you. Thank you. धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।